अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, महीने भर से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर तनाव की सी हालत है और चाइना ने इंडिया के लद्दाख में जाकर वहां पर काफी इलाका कब्जा किया। इसलिए 6 जून को इंडिया और चाइना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की एक मुलाकात हुई। इससे पहले तमाम लेवल की मुलाकातें फेल हो चुकी थी और अब इस मुलाकात में भी कोई खास नतीजा सामने नहीं आया। इस बड़ी मुलाकात में भारतीय कमांड ले के 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की, जबकि चीन की तरफ से तिब्बत मिलिट्री कमांड के जनरल शामिल हुए और ये मुलाकात लद्दाख बॉर्डर के 20 किलोमीटर दूर सिक्किम माल्डो में हुई, जहां पर तनाव के नतीजे में तमाम बॉर्डर प्रिंसिपल मीटिंग होती रहती है। ये मुलाकात फेल हो गई क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी और कहा यह जा रहा है कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों, इस मुलाकात से पहले भारत और इंडिया के दरमियान 12 राउंड मुलाकातें हो चुकी हैं, जो बेनतीजा रही। इस बातचीत में भारत की जानिब से ये कहा गया है कि चाइना ने जिस गुलहाल घाटी पर कब्जा किया वो उसे खाली करे। इसके अलावा लद्दाख के बाकी इलाके पेलगोंगसू और पोगरा को भी भारत के हवाले करे। इसके अलावा भारत की जानिब से ये कहा गया था कि चाइना अपनी आर्मी जो लद्दाख में बैठी है और लद्दाख का आधा इलाका उसके कंट्रोल में जा चुका है और वहाँ पर उसने आरजी कैंपिंग की हुई है, वो उसे वापस बुलाए। भारत की जानिब से इसी ही बात पर जोर दिया गया। भारत ये चाहता है कि चाइना पुरानी वाली जगह पर वापस चला जाए। जबकि ये मीटिंग हो रही थी, इसी वक्त चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भारत की धज्जियां उड़ा दी थी। मीटिंग से पहले ही चीन के सरकारी अखबार ने ये लिखा कि तनाव तो कम होना चाहिए, लेकिन हम हालांकि वापस नहीं करेंगे और भी हालांकि हम इंडिया से लेंगे। इसी दौरान ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि चाइनीज इंडियन बॉर्डर पर इंडिया को सबक सिखाने के लिए चाइनीज आर्मी ने तमाम सामान पहुंचा दिया है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि चाइना बातचीत से नहीं बल्कि वो लद्दाख का तमाम इलाका वापस लेकर ही चुप बैठेगा। भारतीय मीडिया इस मीटिंग से काफी उम्मीद लिए बैठा था कि ये हल हो जाएगी, लेकिन मीटिंग से पहले ही चाइना के सरकारी अखबार ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसके बाद इंडिया को अमेरिकन सैटेलाइट ने जो तस्वीरें भेजी, उसको देखकर इंडिया के पांव तले से जमीन खिसक गई है। चीन ने इंडिया के अंदर घुसकर क्या कुछ कर दिया और एक महीने में वहाँ क्या क्या बना दिया, इसका खुलासा अमेरिकन सैटेलाइट ने किया है। दोस्तों, प्लैनेट नेप्स ने जो तस्वीरें शाये की, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक इंडिया कह रहा था कि उसका इलाका चाइना ने कब्जा किया है, लेकिन चाइना ने तो बड़े इलाके तक कब्जा किया है। पेंगोंगसू इलाके की झील के किनारे की तस्वीरों ने भारत को बेनकाब कर दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इस झील के किनारे पर 8 पहाड़ियां हैं। ये 8 पहाड़ियां झील के अंदर आकर मिलती हैं। इन्हें फिंगर 8 कहा जाता है क्योंकि ये 8 उंगलियों की तरह आकर झील में मिलती हैं। भारत का ये दावा है कि उसकी सरहद फिंगर 8 तक है और चाइना का पहला दावा ये था कि उसकी सरहद फिंगर 4 तक है, लेकिन अब उन तमाम पर चीन का दावा है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिंगर 8 तक चाइना ने कब्जा कर लिया और आगे जाना चाहता है। सैटेलाइट फोटोज ये दिखा रहे हैं कि चीन ने झील के किनारे पक्के टेंट लगा रखे हैं और कई नए स्ट्रक्चर भी खड़े कर दिए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि चाइना यहाँ एक पक्की बेस बना रहा है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि ये झील के किनारे कई टेंट नजर आ रहे हैं। फिंगर 4 तक चाइना ने पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। इंडियन जर्नल का कहना है कि इनमें कोई स्ट्रक्चर पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था। कुछ दिन पहले तिब्बत एयरबेस की तस्वीरें भी आई थी, जिससे ये साफ जाहिर हो गया था कि चीन इस इलाके में पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और तमाम सामान पहुँचा दिया है। भारत और चीन के मबैन 3488 किलोमीटर लंबी सरहद है। अगर जंग होती है तो सारी सरहद पर जंग शुरू हो जाएगी। ये सरहद मकबूजा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम से होकर गुजरती है। पूरी सरहद तकसीम हुई है, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ जम्मू कश्मीर के इलाके लद्दाख में है। लद्दाख में चीन अब पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और भारत को यहाँ से भगा रहा है। इस इलाके में चीन की 5000 फौजी तैनात थे जो सीधे सीधे भारत के अंदर घुस गए थे, लेकिन अब चाइना ने और भी फौजी साजो सामान और नई फौजें भी तैनात कर दी है। दोस्तों, हथियार का एक बड़ा जखीरा, यहाँ पर ड्रोन का एक बड़ा जखीरा मौजूद है और भारत की एक एक कदम पर चाइनीज आर्मी नजर रखे हुए है। जब भी भारतीय फौजी कमजोर पड़ते हैं तो ये मजीद अंदर इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। चीन ने इसके अलावा अपने इलाके अक्साई चीन में भी मिलिट्री बेस बनाई है, जो पहले वहाँ पर मौजूद नहीं थी। भारतीय फौज लगातार तनाव में जी रही है और पीछे हट रही है। दोस्तों, हमें तो लगता है कि अब इंडियन आर्मी के बजाय अब इंडियन मीडिया को वहाँ भेजना चाहिए, जो जाकर चाइना से जंग लड़े। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।